नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी है और दिन है सोमवार। सरसों में आज फिर थोड़ी सी उठापटक देखने को मिली है। कॉटन बाजार में आज हल्की सी मामूली सी तेजी दर्ज हो रही है। यही दो विषय हैं आज की चर्चा के। और चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके। सरसों बाजार में आज हल्की सी उठापटक देखने को मिली है। उठापटक इसलिए कि जो प्रमुख मंडियां जिनमें शामिल हैं भरतपुर मंडी, उस मंडी का भाव आज सुबह करीब करीब 80 रुपये टूटा। सुबह शुरुआत जब खुली, बाजार जब खुलता है तो 80 रुपये कमजोर खुला और दिन भर की जो गतिविधियां हैं उनके बाद में शाम को बाजार फिर 100 रुपये के करीब टूट गया। यानी जो 2-3 दिन के अंदर 100-200 रुपये की सुधार हुआ था वो आज वापिस हो गया। और उधर जयपुर का बाजार करीब करीब 50 रुपये तेजी के साथ खुला। दिल्ली 100 रुपये तेज खुला। जयपुर वास्तव में तो 100 रुपये तेज खुला है और दिल्ली 100 रुपये तेज खुल रहा है। देश की और दूसरी मंडियां हैं जहां एक आध को छोड़ करके लगभग सभी के अंदर प्लस होकर के बाजार खुलता हुआ दिखाई दिया है। भरतपुर में आज क्या हुआ कि आज अचानक इतनी बड़ी गिरावट आ गई। बहुत बड़ी गिरावट तो खैर नहीं है, लेकिन एक बार 80 रुपये और एक बार 100 रुपये, इसको बड़ी गिरावट कहा जा सकता है। और इस गिरावट को देखने के कुछ देर बाद भरतपुर जैसे ही 12:30 के करीब बाजार खुलता है और 1:45 सलोनी के भाव 50 रुपये डाउन हो जाते हैं। इसी तरह से थोड़ी देर में बाजार जब भरतपुर का 50 रुपये और डाउन होता है, सलोनी के बाजार 50 रुपये और डाउन हो जाता है। ये इस तरह से चल रहा है जैसे कोई इसको कंप्यूटराइज ढंग से संचालित कर रहा है। अब हुआ क्या है, आज भरतपुर मंडी के अंदर एक हमारे सहयोगी हैं खेरली मंडी से, बड़े सुलझे हुए व्यापारी हैं। उनका कहना है कि भरतपुर के अंदर आज 20,000 बोरी, 20,000 गट्टे जिसको बोलते हैं, बैग जिसको कह सकते हैं, 20,000 बोरी से अधिक आज वहां पर सरसों की आवक हुई है। और क्योंकि 3-4 दिन बरसात का मौसम रहा, बादलवाई रही, मौसम ठंडा रहा, आज थोड़ा सा वहां भरतपुर का मौसम खुला है। थोड़ा सा मौसम खुलने के साथ ही आवक बढ़ गई और शायद वहां के इलाके के किसानों ने ये सोचा कि अब जो भाव सुधर करके वापस आया है ये भाव दोबारा ना मिले, इसलिए आवक बढ़ा दी और इस भाव पर सब बेचने के लिए निकल पड़े। शायद यही कारण है वहां पर बाजार टूटने का, बाजार कमजोर होने का। अदरवाइज और कहीं भी कोई कारण दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक कि सरसों के बाजार में कोई थोड़ी बहुत भी गिरावट की गुंजाइश है, अभी भी नहीं है। ये जो भरतपुर का बाजार टूटा है इसको भी वापिस आना पड़ेगा। 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये बाजार भी वापसी करेगा और वहीं से फिर वापसी कारोबार शुरू करते हुए ये आगे बढ़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि जयपुर का जो भाव है 42% का, वो 8,000 के आसपास आ सकता है। उस 8,000 को क्रॉस किए आज काफी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं और आज ये 8350 के आसपास कारोबार कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले इस पूरे सप्ताह के दौरान ही, आज से सोमवार से नया सप्ताह शुरू हुआ है और ये जो 5-6 दिन बाकी हैं, इसमें इस जयपुर का जो ये 42% का भाव 8350 रुपये है, ये 8500 पार कर जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अध्ययन है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से करें, अपना फैसला आप अपने सारी जानकारियां लेकर के फिर करें। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जैसा हर बार सरसों टूटी है, हर बार मैंने ये निवेदन किया है कि सरसों यहाँ से वापस लौट करके आएगी और आप सबकी शुभकामनाओं के चलते वैसा ही हुआ भी है और सरसों बाजार वापसी मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। हर बार जब जितना बोला है उतना बाजार वापसी आता रहा है और ऐसा लगता है अब आगे कि अब यहाँ से जो जयपुर का बाजार है वो 8350 से 8500 पार करता हुआ दिखाई देगा और संभव है कि जो सलोनी का बाजार है वो यहाँ से जैसे 8800 से आज टूट करके 8700 रुपये पे पहुंच गया है, ये 9,000 के आसपास या 9,000 को पार कर सकता है। आप भरतपुर के भाव की अधिक चिंता ना करें, यहाँ पर कुछ आवक ज्यादा होने से बाजार टूटा है। बाजार टूटने का कोई कारण नहीं है। पूरे देश के अंदर अब सरसों नहीं है, सरसों की पाइपलाइन खाली है।
कंप्लीट खाली है। बरसात का मौसम बार बार बनने से फसल लेट हो रही है और नई फसल आने में अब मार्च का निश्चित रूप से पहला सप्ताह जरूर टाइम लगेगा, इतना टाइम, और उसके बाद ही फसल की ठीक ठाक आवक बनेगी। शुरुआती आवक 5,000 बोरी के आसपास रहेगी, उसके बाद 15 मार्च के आसपास जो आवक बनेगी वो 50,000 बोरी से प्लस बनती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद भाव क्या होंगे, इस पर एक विस्तृत वीडियो आपसे चर्चा करने का मन है कि नई सरसों का भाव क्या होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक आध दिन में इस पर एक विस्तृत वीडियो अलग से उपलब्ध करवा सकूं। कॉटन का बाजार आज जो कल 700-800 रुपए कमजोर चल रहा था, 9200 के घरों में बाजार हाजिर मंडियों में, उत्तर भारत की मंडियों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में देखने को मिला था भाव, वो आज 300-400 रुपए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अधिकतर मंडियों में भाव 9500 से प्लस, 9600 से प्लस और 9800 के घरों में भी दिखाई दिए हैं। वास्तव में बाजार में अभी कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की इस तरह की है कि आपकी आवकें बढ़ गई हैं एकदम से, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फसल एकदम से बहुत बड़ी आ गई है, क्रॉप पहले से ही कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारी रुई है उसकी डिमांड अच्छी है, ये अलग बात है कि उसकी पूर्ति अभी नहीं हो पा रही। अभी तक लगभग 25 लाख गांठों का हम निर्यात कर पाए हैं, 3-3.5 लाख गांठों का हमने आयात भी किया है। और 31 जनवरी को जो आ रही है, बड़ी नजदीक है, सरकार ने इस पर एक मीटिंग भी रखी हुई है। शायद वो मीटिंग भी पिछली मीटिंग की तरह से स्थगित हो जाए और इस पर कॉटन के आयात शुल्क को घटाने, कम करने या समाप्त करने सहित NCDX से कपास, स्याखल और कपास को हटाने के जैसे विषयों पर कोई फैसला ना हो, क्योंकि अभी चुनाव जारी है। तो कॉटन बाजार में मंदा नहीं है, खल बाजार भी धीरे धीरे उठेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 7670 रुपए, कल से लगभग 80 रुपए डाउन, और उसके बाद दोपहर में भाव हो गया 7600 रुपए। आज यहाँ 20,000 बोरी से अधिक आवक हुई है। जयपुर का भाव अभी सुबह खुला था 8275 रुपए और अब बताया जा रहा है 8350 रुपए के आसपास है। दिल्ली 7,900 रुपए, खेरली मंडी 7,700, बीकानेर 7,000, इलाहाबाद 7,060, खैरथल मंडी 7,690, सिरसा 7,270, गंगापुर 7,680, आदमपुर 7,326, अलवर 7,800, रेवाड़ी 6,952 रुपए से लेकर के 7,440, हापुड़ 7,750, सलोनी 8,700, गंगानगर 7,500, हिंडौन 7,702, सुमेरपुर 7,820, ग्वालियर 7,800, निवई मंडी 8,100, कोटा 7,130, देई बूंदी 7,250, रामगंज मंडी 7,190 और नौहर मंडी में आज सरसों बिकी है 7,161 रुपए। नरमा आज इलाहाबाद में बिका है 9,565 रुपए, सिरसा में 9,657 रुपए, अबोहर मंडी में 9,550 रुपए, मोड़ मंडी में 9,050, अनूपगढ़ में 9,790, पीलीभंगा में 9,761, आदमपुर में 9,232, हनुमानगढ़ में 9,677, कालावाली में 9800 और देसी कपास आज इलाहाबाद में बिकी है 7721 और सिरसा में बिकी है 7655 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।